हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में 2 बटन कोट की कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको फिटिंग कोट की कटिंग की जानकारी आपको अच्छे तरीके से दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आपको 1 इंच पे आपको ऊपर से मार्क लगा देना है। इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए ये आपको फर्स्ट मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर देना है आपको। फिर आपको कोट की लेंथ का निशान लगाना है। इस तरह से स्टेप को आपको रखते हुए कोट की लेंथ का इस तरह से आपको साइड में आपको कोट की लेंथ से आपको 1.25 इंच प्लस करते हुए आपको निशान लगा देना है। इस तरह से कोट की लेंथ का यहाँ पे आपको फोल्डिंग के लिए इस तरह से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है नीचे फोल्डिंग के लिए। फिर आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए सीने के चौथे हिस्से पे निशान को लगा देना है, सीने के 1/4 हिस्से पे। फिर आपको 1.5 इंच पे इस तरह से बैक करते हुए निशान लगा देना है आपको इस तरह से। फिर आपको इस तरह से देख लीजिए वेस्ट का किस तरह से मार्क आपको लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको स्लीव्स की लेंथ को इस तरह से टोटल नाप लेना है। जितनी स्लीव्स की लेंथ है 24.5 इंच की स्लीव्स की लेंथ के पास से आपको इस तरह से स्टेप को रख देना है। इस तरह से स्टेप को रखने के बाद आपको हाफ शोल्डर का आपको मार्क करना है। इस तरह से 8.5 इंच शोल्डर के नापने के बाद आपको देख लेना कितना आ रहा है। 33 इंच इस तरह से आ रहा है, देख लीजिए आपको 33 इंच आ रहा है इस तरह से। तो इसमें 16.25 इंच पे इस तरह से मार्क करना है हमें। इस तरह से 16.25 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है आपको। यहाँ पे आपको इस तरह से 1.25 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है आपको। यहाँ पे भी आपको 1.25 इंच का मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे निशान को लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इन सभी निशानों को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है। इस तरह से इन सभी निशानों को आपको सीधा कर लेना है। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है कुछ दूर तक। फिर आपको इस तरह से राउंड वाली स्केल को इस तरह से अच्छे से बिठाते हुए आपको राउंड वाली स्केल को लगाते हुए इस तरह से निशान लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से स्केल को उल्टा करते हुए इस तरह से निशान को लगा देना है आपको इस तरह से। यहाँ पे आपको सीने के 12वें हिस्से पे आपको निशान लगाना है। इस तरह से सीने के 12वें हिस्से पे इस तरह से निशान को लगा देना है आपको। फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंच इस तरह से टिक को उठाते हुए निशान को लगा देना है 1.25 इंच पे इस तरह से। फिर आपको इसमें टिक का निशान लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको सीने के 6ठे हिस्से पे निशान को लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए सीने के 6ठे हिस्से पे निशान को लगा देना है इस तरह से। सीने का 6ठा हिस्सा जितना है उस तरह से आपको सीने के 6ठे हिस्से पे मार्क लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाले निशान से आपको इस तरह से इस वाले निशान से 1.25 इंच प्लस करते हुए हिप में निशान लगाना है इस तरह से। हिप में 1.25 इंच प्लस करते हुए निशान लगा देना है आपको। फिर आपको ऊपर शोल्डर का मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको शोल्डर से आपको 2 सूत एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगा देना है। फिर यहाँ पे आपको कंधी डाउनिंग के लिए 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देना है। इस तरह से 1.25 इंच पे मार्क लगा देना है। कंधी डाउनिंग का दोस्तों हम दूसरा तरीका भी बताएंगे इस वीडियो में। इस तरह से क्रॉस बैक का निशान लगाना है। इस तरह से निशान को मिलाते हुए क्रॉस बैक का निशान लगा देना है आपको। फिर आपको यहाँ पे आपको इस तरह से स्टेप को रखते हुए 0.5 इंच पे इस तरह से निशान को लगा देना है। फिर आपको इसके फिटिंग का मार्क इस तरह से लगा लेना है स्केल को रखते हुए। इस तरह से स्केल को बैठाते हुए आपको मार्क लगा देना है फिटिंग का। फिर आपको इस वाले निशान से इस तरह से मिलाते हुए आपको निशान लगा देना है। इस तरह से आपको टोटल नाप लेना है। ये आपको अगर इतना ही आ रहा है तो इस तरह से कंधी डाउनिंग का भी निशान लगा सकते हैं आप। फिर आपको इस तरह से ऊपर भी आपको कंधी डाउनिंग का इस तरह से निशान लगा देना है आपको। राउंड स्केल को इस तरह से यूज करते हुए निशान लगा देना है आपको। दोस्तों बैक पीस के निशान लग चुके हैं, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर आपको फ्रंट पीस की कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताते हैं। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आपको बैक पीस को कट कर लेना है। बैक पीस की कटिंग हो चुकी है, चलिए इसकी फ्रंट पीस की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से बैक पीस को आपको इस तरह से हटा देना है। फिर आपको इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। दोस्तों अगर आपका 36 सीना तक कोट है तब आपको इस तरह से साइड में ही आपको निकल आएगा फ्रंट पीस। इस तरह से आपको कपड़े को कट कर लेना है। फ्रंट पीस कट करने के लिए आपको इस तरह से जो फोल्ड हुआ होता है उसको आपको कट कर लेना है इस तरह से।
फिर आपको अच्छे से बैठा लेना है आपको। फिर यहाँ पे आपको 1 इंच आपको बाहर निकालते हुए इस तरह से इन सभी निशानों को सीधा कर देना है। इस तरह से इस वाले निशान को आपको सीधा कर देना है 1 इंच बाहर निकालते हुए आपको। फिर आपको इस तरह से बैक पीस को इस पर ऐड कर देना है। इस तरह से बैक पीस को आपको इस पर ऐड करने के बाद इस तरह से ऊपर आपको इस तरह से मिला लेना है। ऊपर ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो, पर आपको केवल आधा 1 इंच निकाल देना है कपड़े को। इस तरह से अच्छे से बिठा लेना है आपको। बैक पीस को आपको रखने के बाद इस तरह से बिछा लेना है। फिर आपको इन सभी को मार्क को उठाना है इस तरह से दोस्तों। बैठाने के बाद आपको अच्छे से फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से उठा लेना है। इस वाले निशान को भी इस तरह से निशान को लगा देना है। ये भी निशान को इस तरह से यहाँ पे आपको आधा इंच डाउन करते हुए, यहाँ पे भी आधा इंच डाउन करते हुए इस वाले निशान को सेम उठा देना है। इस तरह से इन सभी निशानों को सेम ही उठाना है दोस्तों। फ्रंट पीस आपको इस तरह से आधा इंच केवल डाउन करते हुए निशान को लगाना है, बाकी आपको सेम निशानों को इस तरह से हट लगा लेना है। फिर आपको इन सभी निशानों को मिलाते हुए सीधा कर देना है। इस तरह से आपको मिलाते हुए निशानों को सीधा कर देना, अच्छे से मिलाते हुए। इस तरह से निशान को सीधा करने के बाद 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है। इस वाले निशान से पॉकेट के वाले निशान को इस तरह से दोस्तों, ये पॉकेट का निशान है। इस वाले निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको यहाँ पे 1.25 इंच इस तरह से 1.25 इंच टेप को रखते हुए 1.25 इंच पे निशान लगा देना है। इस वाले निशान को इस तरह सीधा कर देना है बटन के लिए। यहाँ पे आपको 3.25 इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा छोड़ते हुए आधा इंच ऊपर नपेल के तोड़ते हुए इस तरह से। फिर आपको इस तरह से राउंडली स्केल को इस तरह से रखने के बाद इस तरह से निशान लगा देना है आपको राउंड बॉटम के लिए। इस तरह से राउंड का निशान लगा देना है आपको राउंड दामन के लिए इस तरह से। यहाँ पे आपको इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगा देना है इस तरह से कॉलर के। यहाँ पे भी आपको इस तरह सीने के 12वें हिस्से पे निशान को लगा देना है। यहाँ पे आपको 1.25 इंच बैक करते हुए निशान को लगा देना है। फिर यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे इस तरह से निशान को लगा देना है। इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है आपको। ये इस तरह से आपको निशान को सीधा कर देना है दोस्तों। इस तरह से निशान को लगाने के बाद आपको यहाँ से आपको इस तरह से कॉलर वाले निशान को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से लेपेल को जहाँ से टूटेगी इस तरह से आपको नपेल का निशान लगा देना है आपको। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से कॉलर बैंड जो चढ़ेगा इस तरह से आपको निशान लगा देना है राउंड के लिए। इस तरह से राउंड बैंड के लिए निशान लगा देना है आपको। फिर आपको कॉलर का निशान लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखने के बाद 3.25 इंच पे इस तरह से निशान को यहाँ पे आपको 2.25 इंच पे निशान को लगा देना है। फिर आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए कॉलर का निशान लगा देना है नपेल का। इस तरह से आपको नपेल का निशान लगा देना है दोस्तों। ये कोट कॉलर का कोट है। इस तरह से नपेल का निशान लगा देना है आपको। इस तरह से आप नपेल अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से आप हल्की राउंड भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको नपेल का निशान लगा देना है। यहाँ पे आपको सीने के 12वें हिस्से पे निशान को लगा देना है इस तरह से। आधा इंच डाउन करते हुए इस तरह से निशान को लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से इस वाले निशान को मिलाते हुए सीधा कर देना है आपको इस तरह से। यहाँ पे आपको 1 इंच पे इस तरह से निशान को लगा देना है इस तरह से ठोके के लिए। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है आपको। फिर आपको इसके फिटिंग का मार्क लगाना है। देख लीजिए किस तरह से आपको इसके फिटिंग्स के मार्क लगाने हैं। इस तरह से बैक पीस को आपको इस पे रख देना है फ्रंट पीस पे। फिर आपको यहाँ से आपको इस तरह से जहाँ पे ऐसे आपने कट किया है इस तरह से स्टेप को रखने के बाद इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से 7.5 इंच आया तो 7.5 इंच इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको बाहर निकालते हुए चेस्ट का निशान लगा लेना है। सीने का इस तरह से निशान लगा देना है। इस तरह से जितना सीना है आपको इस तरह से निशान को लगा देना है सीने के हाफ। फिर आपको इस तरह से बैक पीस को इस पर रख देना है। ये आपको इस तरह से आधा इंच सिलाई के मार्जिन के लिए इस तरह से निकाल देना है। फिर ये आपको टोटल मेजरमेंट कर लेना है इस तरह से मेजरमेंट करने के बाद आपको जितना अपने मेजरमेंट किया इस तरह से आपको बाहर निकालते हुए इसके वेस्ट का निशान लगा देना है आपको इस तरह से। स्टमक का इस तरह से आपको निशान लगा देना है। फिर आपको इस पे बैक पीस को इस तरह से रख लेना है। इसी तरह से आपको हिप के में निशान लगाना है। इस तरह से आपको आधा इंच बाहर निकालते हुए इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना है हिप का भी। फिर आपको इस तरह से टोटल आपको जितना मेजरमेंट किया उतना आपको बाहर निकालते हुए इस तरह से हिप के भी हाफ को निशान लगा देना है इस तरह से।
फिर यहाँ पे आपको 2 इंच पे इस तरह से फिटिंग का है वो कोट, तो इस तरह से आपको 2 इंच पे, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे, यहाँ पे भी आपको 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है साइड पैनल के लिए। इस तरह से सभी में 2 इंच पे निशान को लगाना है। साइड पैनल की फिटिंग के कोट है अगर आपका। इस तरह से इन स्टेप को रखने के बाद आपको सीने के छठे हिस्से पे निशान को लगा देना है तख्ती के लिए। फिर ये आपको तख्ते वाले निशान को सीधा कर देना है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे इस तरह से निशान को लगा देना है। आधा इंच इस तरह से एक्स्ट्रा निशान लगा देना है। टोटल इस तरह से मेजरमेंट कर लेना है। 10 इंच आया, 1 इंच आपको इस तरह से कम करते निशान को लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे भी आपको 1 इंच कम करते निशान को लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से सीधा कर देना है। फिर आपको इस तरह से राउंड स्केल को इस तरह से रखने के बाद आपको इस तरह से अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह से निशान लगा देना है आपको। ये आपको इस तरह से जो आपने ऊपर आधा इंच पे निशान लगाया इस तरह से टोटल निशान लगा देना है आपको। यहाँ पे आपको इस तरह से अच्छे से बैठा निशान लगा देना है आपको राउंड में इस तरह से। यहाँ पे आपको इस तरह से आधा इंच इस तरह से निशान लगा देना है। फिर ये आपको 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन के लिए निशान लगा देना है इस तरह से। सभी में आपको 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाना है। इस तरह से आपको निशान को मिला देना है। साइड की शेप के लिए इस तरह से स्केल को रखते हुए निशान लगा देना है आपको। इस तरह से आपको साइड की शेप का निशान दे देना है इसमें। दोस्तों ये बिना चाक वाला कोट है। इस तरह से इसके निशान लगा देना है आपको। इस तरह से इस वाले निशान को भी आपको लगा देना है। इस तरह से बैक पीस को आपको इस तरफ पे रख लेना है फ्रंट पीस पे। फिर आपको ऊपर कंधे पे आपको इस तरह से मिला लेना है आपको। ये आपको इस तरह से मिला लेना है इस तरह से। ये आपको इस तरह से मिलाने के बाद आपको ऊपर आपको इस तरह से इस वाले निशान को भी आपको मिला लेना है। इस वाले निशान को भी आपको मिलाने के बाद आपको इस तरह से रखने के बाद इस तरह से निशान लगा देना। एक सूत आपको कम करते हुए निशान को लगाना है इस तरह से फ्रंट पीस में। फिर यहाँ पे आपको इस तरह निशान से आपको 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से राउंड वाली स्केल को इस तरह से रखने के बाद आपको इस तरह से आर्म होल का निशान लगा देना है फ्रंट पीस के। फिर आपको इस तरह से निशान लगा देना है कंधी डाउनी के लिए। इस तरह से आपको आर्म होल का निशान लगा देना है आपको। ये आपको एक सूत कम करते हुए इस तरह से साइड पैनल के निशान को लगा देना है इस तरह से। इस तरह से इस वाले निशान को भी लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से 1.5 इंच बैक करते हुए निशान को लगा देना है इस तरह से। यहाँ पे आपको 3.25 इंच पे पॉकेट का निशान लगा देना है। फिर पॉकेट वाले निशान को आपको सीधा कर देना है इस तरह से। इस तरह से आपको पॉकेट वाले निशान को सीधा कर देना है। इसके बीच सेंटर का मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको टोटल मेजरमेंट कर लेना है इस तरह से। इस वाले निशान से आपको इस तरह से निशान को मिलाते हुए मेजरमेंट कर लेना है। इस तरह से आपको नीचे भी निशान को लगा देना है उतने पे ही इस तरह से। फिर आपको ऊपर वाली पॉकेट से आपको 2.5 इंच पे इस तरह से निशान को लगा देना है। यह पे आपको इस तरह से 1 इंच आपको इस तरह से बाहर निकालते हुए आपको पॉकेट से 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए निशान को लगा देना है। जितनी पॉकेट आपने को रखनी है इसमें कोट में इस तरह से निशान लगा देना है आपको पॉकेट के लिए। फिर यहाँ पे आपको फ्लैप के लिए निशान लगाना चाहें लगा सकते हैं इस तरह से 2.25 इंच पे इस तरह से फ्लैप के निशान लगा देना है आपको। फिर आपको इस वाले निशान को सीधा कर देना है। इस तरह से इन सभी निशानों को सीधा कर देना है। इसमें आपको इस तरह से राउंड डाउन है इस तरह से आपको निशान लगा देना है राउंड फ्लैप के लिए। दोस्तों कोट पीस के निशान लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कोट को कट कर लेना अच्छे से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आपको साइड पैनल के आर्म होल को इस तरह से कट कर लेना है। दोस्तों अगर आपको कटिंग करते समय कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को कट कर लेना है। दोस्तों इसकी स्लीव्स की पार्ट भी आपको मिलेगा इस चैनल पे। इस तरह से आपको कट कर लेना है कॉलर के लिए। इस तरह से आपको नपेल के कट कर लेना है इस तरह से। इस तरह से आपको अच्छे से दामन को भी कट कर लेना है।
दोस्तों अगर आप शॉल कॉलर की कोट की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों कटिंग हो चुकी है। दोस्तों वीडियो में मिलते हैं।